हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। इस आम चुनाव में बहुत से नेताओं के बोल बिगड़ते हुए दिखाई दिए। कई नेताओं ने वोट पाने की लालच में आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया, जिसका उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ा। उन्हीं नेताओं में से एक है कांग्रेस के नवजोत सिंह सिद्धू, जो अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में बने रहे। हालांकि चुनाव आयोग ने इनके ऊपर बैन भी लगाया था, लेकिन सिद्धू लगातार विवादित बयान दिए जा रहे हैं और अपने बयानों की तर्ज पर ही सिद्धू ने एक बार फिर विवादित बयान दे दिया है। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी पंकज संघवी के लिए प्रचार करने पहुंचे थे और यहाँ एक सभा को संबोधित करते हुए सिद्धू ने फिर विवादित बयान दे दिया। सिद्धू ने कहा कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश को आजादी दिलाई। इसके बाद इशारों में बीजेपी पर तंज कसते हुए सिद्धू ने कहा कि तुम इंदौर वालों अब काले अंग्रेजों से इस देश को निजात दिलाओगे। गौरतलब है कि कभी सिद्धू बीजेपी के सुर से सुर मिलाते थे, लेकिन जब से सिद्धू ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामा है, तब से सिद्धू लगातार प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के लिए विवादित बयान दिए जा रहे हैं। इंदौर में भी सिद्धू ने कहा है कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश को आजादी दिलाई। ये मौलाना आजाद और महात्मा गांधी की पार्टी है। उन्होंने गोरों से आजादी दी थी और तुम इंदौर वालों अब काले अंग्रेजों से इस देश को निजात दिलाओगे। देखा जाए तो सिद्धू ने बीजेपी की तुलना काले अंग्रेजों से की है। इससे पहले भी सिद्धू ने मध्य प्रदेश में एक रैली के दौरान मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि मोदी ने राफेल डील में उद्योगपति अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाया है। साथ ही सिद्धू ने पीएम को सबसे बड़ा देशद्रोही कहा था। सिद्धू के इस बयान के बाद चुनाव आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में उन्हें नोटिस दे दिया और इस नोटिस का उन्हें 24 घंटे के अंदर जवाब देना है। गौरतलब है कि इस चुनाव में सिद्धू को अपने बयानों की वजह से कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। अभी हाल ही में सिद्धू के ऊपर एक सभा के दौरान एक महिला द्वारा चप्पल फेंकने की खबर आई थी। बाद में इस महिला ने बताया कि सिद्धू जब बीजेपी में थे तो कांग्रेस के लिए बयान देते थे, अब वो कांग्रेस में है तो बीजेपी पर आरोप लगाते हैं। इससे पहले 16 अप्रैल को बिहार के कटिहार में सिद्धू ने कहा था कि मैं अपने मुस्लिम भाइयों को एक ही बात कहने आया हूँ कि आप यहाँ अल्पसंख्यक बनकर भी बहुसंख्यक हो और 62% हो। बीजेपी वाले आपके वोट को बांटने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप इकट्ठे हो गए तो तारिक साहब कांग्रेस उम्मीदवार को दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। आप एकजुट हो गए तो फिर मोदी सुलट जाएगा, छक्का लग जाएगा। ऐसा छक्का मारो कि मोदी को यहाँ बाउंड्री से पार होना पड़े। सिद्धू के इस बयान के बाद चुनाव आयोग ने उन पर 72 घंटों तक किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार पर बैन लगा दिया था। अगर देखा जाए तो सिद्धू बार बार अपने बयानों के कारण ही चर्चा का विषय बनते जा रहे हैं, लेकिन सिद्धू का मानना है कि भय है शब्दों का पिटारा हमारे पास, जो हम सभी को बतलाएंगे। पहले भी झेला था एक बैन हमने, तो एक बार फिर से झेल जाएंगे। आए कितने भी आंधी तूफान, लेकिन गुरु अब हम चुप नहीं हो पाएंगे। फिलहाल कितना ही, बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।